लिपोमा न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज में दोस्तों बेल के लिए मैं मना कर देता हूँ। बवासीर के इलाज में, फिशर के इलाज में मैं बेल को मना कर देता हूँ। दोस्तों इसके पीछे क्या बात है हम समझते हैं आज। वैसे तो बेल बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसकी जो प्रकृति होती है वो रोकने की और जमाने की होती है। कुछ लोगों का ब्लड पतला हो जाता है, उनको गाढ़ा करने के लिए अच्छा काम करता है। कई लोगों को दस्त की परेशानी होती है, उसमें अच्छा काम करता है। कई लोगों को उल्टी की परेशानी होती है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कई लोगों के लीवर में परेशानी होती है, बहुत अच्छा काम करता है। कई लोगों के कान में बहरेपन की परेशानी होती है या कान में छेद होता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जिन महिलाओं के गर्भाशय नहीं रह पाते हैं, गर्भ ठहर नहीं पाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन दोस्तों ये लिपोमा में और पाइल्स में और न्यूरोफाइब्रोमा में बड़ा ही नुकसान करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी प्रकृति रोकने की और जमाने की है, और हम अपनी बॉडी से वायु को और पित्त को निकालते हैं। यह इलेक्ट्रॉन्स को रोक देता है, वायु को भी रोक देता है, और हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ को जाने नहीं देता है, क्योंकि इसकी प्रकृति है रोकने की। तो हम अपनी दवाइयों के द्वारा पित्त को बाहर निकालते हैं। हम अपनी दवाइयों के द्वारा वायु दोष को बाहर निकालते हैं। जो वायु आपके मांस में जा चुकी है, आपके फैट में जाके रुक गई है, और जो न्यूरोफाइब्रोमा और लाइपोमा बना रही है, वो निकल नहीं पाएगी। बेल उसको रोक देगा दोस्तों, क्योंकि बेल की प्रकृति होती है जमाने की, रोकने की। यह कब्जियत को बढ़ाने वाला होता है। और जब हम वायु को ठीक करना चाहते हैं तो कब्जियत पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हम पित्त को जब बाहर निकालना चाहते हैं, गर्मी को जब बाहर निकालना चाहते हैं, तो भी हमको अपने लीवर पर, अपने इंटेस्टाइन पे ध्यान रखना पड़ता है। जब तक गर्मी नहीं निकलेगी, न्यूरोफाइब्रोमा में फ़ायदा नहीं होगा। और बेल जो होता है गर्मी तो कम करता है, लेकिन पित्त को बाहर नहीं निकलने देता है। ये पित्त को शरीर के अंदर ही रोक देता है। ये वायु को भी नहीं निकलने देता है, वायु को भी रोक देता है। ये मल को रोकने वाला, मल को सुखाने वाला, मल को जमाने वाला होता है। वायु को पैदा करने वाला होता है, पित्त को रोकने वाला होता है। पित्त बढ़ाता तो नहीं है, लेकिन पित्त को रोक देता है, पित्त को बढ़ने नहीं देता है। और हम अपने न्यूरोफाइब्रोमा के इलाज में पित्त को निकाल रहे होते हैं, यानी कि गर्मी को निकाल रहे होते हैं। लिपोमा के इलाज में हम वायु को निकाल रहे होते हैं। बवासीर के इलाज में हम मल को सॉफ्ट कर रहे होते हैं, मल को लूज कर रहे होते हैं, आंतों को ढीला कर रहे होते हैं। और ये आंतों को टाइट कर देता है, मल को टाइट कर देता है, कब्जियत को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन्स को रोक देता है, एसिड को भी रोक देता है। ये हमारी बॉडी का यूरिया भी बाहर नहीं निकलने देता है। इसकी तासीर जो है वो ठंडी है। तो दोस्तों इसका जो प्रकृति है वो जमाने वाला है, रोकने वाला होता है। और हम अपने बॉडी में से जो भी दोष निकालना चाहते हैं वो निकलते नहीं हैं। ये दवाइयों के असर को भी रोक देता है। ये किसी भी प्रकार की परेशानी को निकलने नहीं देता है, इसलिए इसको मना किया जाता है। वहीं हम बवासीर में भी इसको मना करते हैं, क्योंकि बवासीर में हम मल को लूज़ करना चाहते हैं और ये मल को टाइट करता है, इसलिए हम बवासीर में भी इसको मना करवा देते हैं। तो बेल का प्रयोग आपको इन रोगों में बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों।